इस मोबाइल का स्विच ऑफ कर दे। अब ये मोबाइल दोस्ती और मोहब्बत के बीच एक ऐसी मुसीबत बन गया है आज के ज़माने में, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी। देख, मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। स्विच ऑफ भी रखना है तो फोन क्यों रखता है भाई? ओ भाई, ओ तूने मुझे यहाँ बुलाया है कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। मैं तेरे से बात करने आया हूँ, मोबाइल पर नहीं, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। अरे सॉरी यार, मैं अपने हृदय की गहनतम गहराइयों से तुझे सॉरी कहता हूँ। यू मस्ट। भाई तू मेरा कितना ख्याल रखता है, इसीलिए तो केवल तुझे अपने दिल का राज बता देना चाहता हूँ। लेकिन यार बात शुरू करने में घबराता हूँ, शर्माता भी हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहता है, लेकिन एक सच्चे दोस्त होने के नाते मैं तुझसे कुछ जरूरी बात बता ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तेरे प्यार का पागलपन एक बीमारी की तरह बढ़ता ही जा रहा है। अरे यार ऐसा मत बोल, मेरी मोहब्बत तो इबादत है। अबे मोहब्बत को इबादत मानने का दौर 15 अगस्त 1947 के दिन ही खत्म हो गया, अब नहीं है। तब जो मोहब्बत होती थी वो इबादत होती थी, चाहे वो देश से हो, आजादी से हो या इंसान से हो। अबे अब की मोहब्बत से फ्लर्ट है, फ्लर्ट, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। भाई फ्लर्ट ये तो लैला मजनू के जमाने में भी एग्जिस्ट करते थे। जैसे सच झूठ, अच्छा बुरा, दिन रात, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उसी तरीके से मेरे भाई फ्लर्टी और मोहब्बत कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ला अपना हाथ मेरे दिल पर रख, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरी मोहब्बत की जलती हुई कैंडल की तपिश तुझे महसूस हो रही होगी। हाँ भाई, मैं महसूस कर सकता हूँ इस तपिश को, इसीलिए मैं अपना हाथ हटाए दे रहा हूँ। लेकिन मैं तुझसे एक जरूरी बात बताए दे रहा हूँ कि तेरी इस मोहब्बत की जलती हुई कैंडल की तपिश में तेरे और तेरे घर वालों के अरमान पतंगों की तरह जलकर भस्म हो जाएंगे। मेरा कोई अरमान नहीं मेरे भाई, मेरा अरमान है जूली, जूली बत्रा, मेरी जाने मन, मेरी दिलरुबा, मेरी जाने बहार, मेरी शोना, मेरी मोना, मेरी क्लियोपाट्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ, रही बात मेरे घर वालों की, तो उन्हें मुझसे कोई अरमान रखने की क्या जरूरत है भाई? बहादुर शाह जफर के समय से खारी बावली में मसाले की आड़त है। पूरे दिल्ली छह में इतना बड़ा कोई व्यापारी नहीं होगा। बड़े बड़े सेठों में गिनती होती है मेरे पिता सेठ आनंदीलाल की। भाई इतना पैसा है, आने वाली 10 पुश्तें भी बैठकर हल्दी, मिर्चा, पुदीना, धनिया सब करती रहेंगी। ओ भाई, व्यापारी तो हम भी बहुत पुराने हैं। हाँ, बहादुर शाह जफर के जमाने से ना सही, थोड़े बाद से सही। अबे एक नहीं 3-3 दुकानें। लेकिन मेरे भाई, क्या बनिए की आने वाली 100 पुश्तें बनिया ही रहेंगी? क्या तेरे बच्चे भी हल्दी धनिया ही तो लौटे रहेंगे, ये खारी बावली से बाहर नहीं जाएंगे? फ्यूचर की तरफ ध्यान दे ले मेरे भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुधारों का जमाना चल रहा है, और कब कौन सा बिजनेस बैठ जाए क्या मालूम, उसमें से तेरा ये काम। अबे अगर पुराना ही धंधा करना है तो नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज के साथ करो ना। ये प्यार मोहब्बत जैसा फालतू काम तेरा दिवाला निकाल देगा। एक बात बता भाई, ये सब करके क्या मिलेगा? अबे पैसा ही आएगा ना भाई। मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है तो मैं अपने चैन आराम क्यों करूं यार? यार मैंने तुझे अपने दिल का राज बताने के लिए बुलाया था कि मैं जूली से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन भाई वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है। भाई मैं तो चाहता था तू उससे बात बढ़ाने में मेरी कुछ मदद कर देगा। करता, अगर मैं तेरा सच्चा दोस्त ना होता तो। अबे बाहर निकल मोहब्बत के इस जाल से, इसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और वो तेरी तरफ देखती तक नहीं है, और तू उसकी मोहब्बत में इतनी ऊंची उड़ान भर चुका है कि मेरे भाई अब नीचे में मुश्किल हो रहा है। एक बात याद रख, जैसे कीड़ा कली को खिलने से पहले ही नष्ट कर देता है, वैसे ही मोहब्बत जवानी से पहले ही बुद्धि विवेक खा जाती है। नहीं मेरे दोस्त, तब प्रेमी आम आदमी से ऊपर सोचने लगता है। अबे पागल अगर जान जाए कि वो पागल है तो ठीक ना हो जाएगा? बेटा अब तुझ पे मेरी किसी भी बात का असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? आज से तेरी मेरी राह अलग, मंजिल अलग। हाँ बस दुख एक ही बात का रहेगा कि अब हमारे ऐसे साथ बैठना भी ना हो पाएगा। क्यों? करोल बाग वाला शोरूम खुल गया क्या? मैंने दुकान पे बैठने के लिए MBA नहीं किया है। तो कहीं बाहर जा रहा है? हाँ बैठ, बताता हूँ। हमारे इलाके के सांसद DP जी है ना, उन्होंने बहुत पहले ही डैडी से बात कर ली थी कि जब तेरे लड़के का MBA हो जाएगा तो बताना। वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत प्लान तरीके से डेवलपमेंट करा के राजनीति में नई मिसाल कायम करना चाहते हैं, और इसके लिए वो मेरठ में निजी डेवलपमेंट टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। और मेरे भाई, इस डेवलपमेंट टास्क फोर्स का मैं वर्क प्लानर और सुपरवाइजर बनाया जा रहा हूँ। लो भाई, उल्टा बाज बरेली को
भाई तू दिल्ली छोड़कर मेरठ जाएगा, वो भी देहात इलाके में। वाह मेरे भाई, मुझे लेक्चर दे रहा था कि आईटी का जमाना है, जमाने को दिखाना है, मोहब्बत तो फसाना है। हाँ तो मेरे भी कुछ उसूल है, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो पढ़ाई के लिए अपने देश का पैसा ही बर्बाद कर दे। और तो ये बात क्यों भूल जाता है कि वो इलाका भी तो अपना ही है। अबे हमारे पूर्वज मेरठ से ही तो दिल्ली आए थे। और जहां तक बात है नेम फेम इज्जत शोहरत की, तो मेरे भाई आज के जमाने में सबसे बड़ा है पॉलिटिक्स। बड़े बड़े उद्योगपति, आईएएस, फिल्म स्टार, सब पॉलिटिशियन के आगे पानी भरते हैं। जाओ दोस्त जाओ, लोग एमबीए करके यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, सऊदीया जाते हैं। भाई तू मेरठ के देहात में जा, देहात की पगडंडियों से होते 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 पार्लियामेंट में पीएम की कुर्सी तक पहुंचा। यही मेरी दुआ मेरी जान। भाई मैं तो चाहता था कि तू भी मेरे साथ चल ले, क्योंकि यार एक सच्चे दोस्त होने के नाते मुझे तेरे फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन होती है। मेरे फ्यूचर को लेकर टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ माय फ्यूचर इज सो ब्राइट विद जूली बत्रा। ठीक है भाई, तेरा जैसा समझ में आए तू कर। वैसे अब काफी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। अरे नहीं भाई, उसको लेटर भेजा है, शायद वो आ जाए। लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए बुलाया है। अबे बेवकूफ, मोहब्बत करनी है तो फिल्में दिखाया कर, अपने नाटक दिखाया कर। अरे यार, फिल्मों में और नाटक में डर रहता है कि भाई कहीं कोई जानने वाला ना देख ले, और आजकल लाइट एंड साउंड शो देखने कौन आता है। इसीलिए तो ये प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए स्वर्ग बन जाता है। मेरे भाई तुझे तेरा स्वर्ग मुबारक हो, मैं चला। भाई थोड़ी देर रुक जा यार, अगर वो आ गई मेरी तो बोलती नहीं निकलेगी। मेरी तरफ से तू ही बात आगे बढ़ा देना। ना भाई, ये सब काम मेरे से नहीं होगा। अबे मोहब्बत तूने की है तो तू सर पे कफन बांध, मैं क्यों बांधू, मैं चला। भाई ठीक है, जाओ दोस्त, हमने तो पैदा होते ही सिर पर कफन बांध लिया था, तभी तो मोहब्बत की राहों पर निकल पड़े हैं। स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। अरे जब स्विच ऑफ ही रखना था तो मोबाइल क्यों खरीदा था? अरे सरपंच, कहाँ? इधर इधर, यहाँ हूँ मैं। अरे आप जहाँ भी हो ये बताइए, छोटे मालिक कहाँ? अभी अभी चला गया। बड़ी अजीब बात है। अरे मुझे बुलाया था कि उनके पास कुछ लेटर्स हैं, मैं आकर ले जाऊं और कुरियर कर दूं, और खुद नदारत। अरे वो खुद ही कर लेगा। ये बता, क्या मेरे लेटर का क्या हुआ? जूली अभी तक आई नहीं है? अरे आपने लेटर दिया था, गाड़ी नहीं जो सर पर से आ जाएगी। अबे बेवकूफ, यहाँ आने के लिए उसमें लिखा था। वाह, आपने लिख दिया, वो आ गई। आएगी तो जब उसको लेटर मिला होगा, लेटर मिला होगा तो उसने पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो उसे अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो उसे घर से निकलने का बहाना मिला होगा। हाँ। लेकिन ये सब तो तब हुआ होगा जब तुमने उसको लेटर दिया होगा। मैं गया था सरपट गेट के अंदर घुसा तो देखा एक रॉयल चेरी जैसी शानदार लड़की, जिसके शरीर के एक एक अंग को देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ हो कि मानो मेरी खेत की मुरझाई भिंडी भी तरकर खड़ी हो गई हो। अरे मूली की तरह पतली उसकी कमर, पके हुए कुदरू की तरह नरम उसके होठ, और गोभी की तरह सफेद उसकी चमड़ी। लड़की के बारे में बता रहा कि सब्जी की दुकान के बारे में? गेट के अंदर घुसा तो देखा कि वो लॉन में टहल रही थी। अच्छा, एक मोबाइल से बात कर रही थी और दूसरे पर नंबर मिला रही थी। मैं सरपट उसके पास पहुंचा, आपका लेटर उसकी ओर बढ़ाया, फिर उसने घूरा, मोबाइल कान से हटाया और गरज कर बोली। क्या बोली? मैं डरा नहीं, मैंने कहा ये लेटर प्रीतम जी का है। वो दहाड़ी, प्रीतम का लेटर है तो उसको जाकर तो यहाँ क्यों लाए हो? मैं वापस भागा, सर पर गेट से बाहर निकला तो उसकी नौकरानी लाली से टकराया, उसको लेटर पकड़ाकर भागा सर पर। तो भाई ये क्या कर दिया बेवकूफ? क्या तूने जूली का लेटर उसकी नौकरानी को पकड़ा दिया? माफ कीजिएगा, लेटरबाजी के मामले में मैं आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। मैंने तो अपनी प्रेमिका का लेटर खुद जाकर उसके बाप के हाथ में पकड़ाया है। क्या मजाक की, कभी कोई पोल खुली हो, मैंने तुरंत जेब से कागज और पेन निकाला और कहा एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी,
ये जूली बत्रा जी का कॉल लेटर आया है बेंगलोर से। जरा यहाँ दस्तखत कर दीजिए। उसने दस्तखत किए। मैंने कहा वाह, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाह वाह वाह। वो लहरा के मुस्कुराई और मैंने सर पर दौड़ लगाई। चलो मेरे भाई, जान में जान आई। लेकिन मैं आपको कोई दूसरी चिट्ठी नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों? आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अरे लेकिन क्यों? बस। अरे ए सरपट, नहीं मेरे भाई, अरे रुक जा मेरे भाई। कानों में लगता है कहीं से मीठी मीठी आवाज आ रही है। अरे माँ कसम, चुप। अब यहाँ बज रहे गाने उसे डिस्टर्ब करते हैं। कभी दिल के बागीचे में हजारों फूल दिखाई देते हैं, तरह तरह के। एक मीठा खुमार, मीठा मीठा डर अपने आगोश में ले लेता है। समझ नहीं आता है कौन सा फूल चुनकर सीने से लगा लूं। छोटी मैडम, फूल तो फूल है, सबको अपनी बाहों में भर लीजिए ना। चुप। ये तो क्या कह रही है? ऐसी नोटी नोटी बातें मुझसे मत किया कर। मैं ऐशो आराम, शान और शौकत से जरूर रहती हूँ, बट प्यार के मामले में मॉडर्न नहीं हूँ। प्यार मेरे लिए बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर जज्बा है। दुनिया भले ही एडवांस होते होते एक जानवर की तरह हो जाए, बट मेरी मोहब्बत रहेगी पर्वत शिखर पर चमकती सफेद बर्फ सी, शीतल और बेदाग, जहाँ मेरे और प्रियतम के अलावा तीसरा कोई नहीं होगा। अगर कोई तीसरा होगा तो गौजी होगी। माफ करना छोटी मैडम, मैं ऐसा थोड़ी समझ पाई थी, पर तुझे तो ऐसे ही मजाक करके हंस मिलता है। आजकल की फिल्म और सीरियल देखकर तू भी एडवांस ख्यालातों की हो गई है। लाली या मेरे कहने का मतलब था कि मुझे चाहने वाले बहुत हो गए हैं। तू बता मेरा सच्चा प्रेमी कौन हो सकता है? ठीक है, आप मुझे उन लड़कों के नाम बताती जाइए, मैं उनके बारे में राय देती जाऊंगी। ठीक है, पहला है बलविंदर सिंह, हाँ मोटा मुशन्ना। दूसरा है जॉन्टी आहूजा, माफिया गुंडा। तीसरा है चंदन चौधरी, अनपढ़ जाट। चौथा है प्रीतम पाल, वही तो है हमारी सोहिनी का माहीवाल। पर लाली, मुझे उसका प्यार समझ में नहीं आता है। वो कभी फोन पर बात नहीं करता, व्हाट्सएप नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे डेट पर लेकर जाए। पर तू बता, अगर प्यार है तो इसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए ना लाली। छोटी मैडम, लड़के ऐसे ही होते हैं, वे अपनी तड़प, अपनी कसक अपने मन में दबाए रहते हैं। सामने पड़ने पर लगेगा कि वो आपको जानना भी नहीं चाहता है, और अकेले रहते हुए दिन भर आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं। पर ये सब तुझे कैसे पता? छोटी मैडम, मैंने प्रेम में खाई है ऐसी ऐसी ठोकर कि मजमून भाप लेती हूँ लिफाफा देखकर। लेटर, लव लेटर, प्रीतम पाल का, वो भी आपके नाम। उसने मुझे प्रेम पत्र लिखा है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, और उसने मुझे प्रेम पत्र लिख दिया। लाली, तेरे पास ये लेटर कहाँ से आया? इसे तो प्रीतम जी ने भिजवाया था, लेकिन अभी तक मैंने इसे पढ़ा नहीं है। लाली, सॉरी मैडम। ये तूने क्या किया लाली?
दिल की मल्लिका, मेरे ख्वाबों का सहारा, चोली मंत्रा, तुम्हारे प्रेम में घायल, तुम्हारा प्रीतम पाल। I love you too, प्रीतम। I love you too। पटवारी, पटवारी, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। शायद इस पार्क में कोई भी टहलने नहीं आता, इसीलिए तो उन्होंने आपको यहाँ बुलाया है कि एकांत में आराम से बात हो जाएगी। मैंने तुझे उसे घर पर बुलाने के लिए भेजा था। मेरी बात मानने के बजाय उसने उल्टा मुझे यहाँ बुला दिया। अरे मैं बड़ा कि वो बड़ा? वो बड़े। क्या? आप बड़े मालिक, आप बड़े। ठीक है, बिजनेस अलग हो गया, परिवार अलग हो गया, पर रहूंगा तो मैं उसका सगा बड़ा भाई ही ना। बिल्कुल बड़े मालिक, इसलिए तो वो छोटे मालिक को लेकर इतना परेशान है। अपने भतीजे के लिए इतना कौन परेशान रहता है? आजकल के लोग भाई की औलादों को बर्बादी का रास्ता दिखाते हैं। वो देखिए आ गए छोटे मालिक। ओ भैया प्रणाम। माफ करना, आपको यहाँ बुलाया। दरअसल घर पर या दुकान पर आकर बात करना ठीक ना होता। प्रीतम आ सकता था और लोग भी सुन सकते थे। यहाँ इस पार्क में इक्का दुक्का लोग आते हैं भैया। आज आप इसी पार्क में कर लीजिए टहला सहला। अच्छा दिमाग लगाए हो बिहारी। पटवारी तू जा। ठीक है। अबे सुन तो ले, जी। घर पर बता देना नाश्ते में सेठानी से कि हम पोहा खाएंगे। ठीक है मालिक। और सुन 100 ग्राम जलेबी भी लेते जाना। मालिक 5 लोग में 100 ग्राम। अबे एक एक खा लेंगे सब लोग उसी में से, ज्यादा खाने से शुगर हो जाएगा। जाओ। पता नहीं किस खस बनिया से पाला पड़ा है, भगवान ही मालिक है इनका। आइए भैया, टहलते टहलते बात करते हैं। हाँ चलो। भैया हाँ? प्रीतम का इस तरह निठल्ला घूमना बर्दाश्त नहीं होता। हमारे घराने का ये सबसे बड़ा लड़का है भैया। अब जमाना बदल गया है। अरे बनियों के लड़के बहुत पढ़ने लगे हैं। हाँ, मुरारी लाल मित्तल का लड़का IAS में निकल गया। जमुना दास जिंदल का लड़का PCS में निकल गया। कैलाश चंद अग्रवाल की लड़की अमेरिका में डॉक्टर हो गई। वासुदेव जिंदल की लड़की जापान में इंजीनियर हो गई। हमसे छोटे और हमसे हल्के बनियों की औलादें दुनिया की सैर कर रही हैं। और हमारे लड़के भतीजे खारी बावली में ही तैर रहे हैं। जिस बिरादरी में हम सबसे ऊंचे थे, उसी में हमारी नाक नीचे होने वाली है। मैंने इस नालायक को कितना समझाया कि हमको हल्दी मिर्चा भी बेचते रहना है तो हमको हाईटेक होना पड़ेगा, बिजनेस के नए नए तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। हाँ भैया, हल्दीराम को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर तू और मैं भी तो धनिया राम मिर्चा राम के नाम से मशहूर हो जाते। और क्या, पूरी दिल्ली 6 में हमारी टक्कर कौन ले सकता था। अबे तू केवल दिल्ली 6 में अटका पड़ा है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। और औलादों के दिमाग दुरुस्त होते तो हम एक्सपोर्टर भी बन जाते। इसीलिए कहता था बेटा पढ़, ऊंची पढ़ाई कर, अकाउंट की पढ़ाई कर, कंप्यूटर की पढ़ाई कर, MBA की पढ़ाई कर, लेकिन हरामखोर BA करके बैठा हुआ है। आप उसको फिर से समझाओ भैया। अब मैं भी समझाऊंगा, BA करके क्या फायदा। अब वो नहीं समझेगा बिहारी। मालूम हो क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है मुझे NSD करना है। NSD? ये क्या होता है भैया? अरे कुछ नाटक वाटक की पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग वगैरह होती है। अरे ऐसा ही नाटक करना था तो BA करने की क्या जरूरत थी? मैंने पूछा था, बोलता है NSD करने के लिए क्वालिफिकेशन BA है, इसीलिए किया। अच्छा, तो BA किए भी तो छोरे को 4 साल हो गए, अभी तक ना हुआ एडमिशन। अरे कुछ काबिलियत तो वो भी मांगते होंगे ना। खाली मंडी हाउस के चक्कर लगा के, कैंटीनों में बैठी लड़कियों से बात कर लेने से, कान छिदवा लेने से तो ना हो जाएगा एडमिशन। अब कुछ कुछ बात समझ में आ रही है भैया। छोरा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया है। क्या? हाँ, वरना और किसी भी बीमारी में लड़का ऐसे निठल्ला नहीं घूमता।
भैया हाँ? एक काम करो, आप उसको गोरखपुर भेज दो। अरे KIPM गीडा में, हाँ? अरे वहाँ से MBA, BCA, BBA, BTech सारी चीजें हैं वहाँ पे। अरे बिहारी, वो KIPM में भी ना कर पाएगा MBA, पता है क्यों? क्यों? वहाँ साल में एक ही बार उद्गम होता है। अच्छा। लेकिन ये हरामखोर चला गया तो 50 बार उद्गम कराएगा। हाँ, उसका इलाज तो मैंने सोच लिया है, क्या भैया? और किसी काम का तो वो रहा नहीं, हाँ। सोच रहा हूँ उसे पॉलिटिक्स में भेज दूं। अरे वाह भैया वाह, क्या गजब का सोचा। राजनीति के आसमान में अधिकतर वही लोग सितारे बनकर चमकते हैं जो या तो कोई काम कर नहीं सकते या तो दूसरों के काम बिगाड़ने में माहिर होते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही भैया। क्या? अरे इसकी शुरुआत कैसे होगी? अरे हमारे इलाके के सांसद DP जी अपने क्षेत्र में 5 साल का एक विकास प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अच्छा। मामचंद के लड़के बालम दीन को तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का हेड बना दिया है। अरे वाह। उसने वहां जाकर काम भी शुरू कर दिया। मैंने प्रीतम के लिए भी DP जी से पक्की बात कर ली है। तुम समझ लो इसको वहां का चस्का लग गया और शुरुआत में ये ग्राम प्रधान का भी कार्यकर्ता बन गया। अच्छा। तो अपनी उम्र आने तक उसे पार्लियामेंट तो पहुंचना ही पहुंचना है। अरे वाह भैया वाह, क्या दिमाग पाया है। मान गए भैया, इससे तो हमारे पुरखे भी धन्य हो गए होंगे। चलो इसी खुशी के साथ अब थोड़ी देर शवासन कर लेते हैं। बिल्कुल। सपना अच्छी तरह दिल में बैठ जाएगा। जी भैया। ओम लक्ष्मी जी सदा सहाय। तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी शाम, तुम ही मेरा दोपहर हो, तुम ही मेरी रात। तुम्हारे इश्क का रंग ऐसा चढ़ा मुझ पर ओ प्रीतम कि दुनिया का हर रंग अब फीका लगने लगा। जूली आई लव यू। कितना अच्छा लग रहा है ये लव लेटर पढ़ने में। आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। जूली, तुमने मुझे लव लेटर तो लिखा ही, यहाँ मिलने के लिए बुला भी लिया और हमारे प्रथम मिलन के लिए कितनी शांत और कितनी मनमोहक, कितनी पवित्र जगह चुनी है। जूली, तुमने हमारे प्यार को बहुत ही गरिमामय बना दिया। तुम्हारा नाम विश्व की महानतम प्रेमिका के रूप में गिनीज बुक में दर्ज होगा। आई लव यू जूली। बिहारी, ए बिहारी, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि इस पार्क में कोई टहलने नहीं आता, फिर ये किसके बड़बड़ाने की आवाज आ रही है? अरे यहाँ कहाँ से बड़बड़ाने की आवाज आ रही है भैया? अरे तुम तो घोड़ा बेच के सो जाते हो, तुम्हें क्या मालूम? भैया हाँ भैया, हाँ। अरे सुनो, वहाँ उस पार्क में कोई खड़ा दिख रहा है। वो तो प्रीतम जैसा लग रहा है बिहारी। प्रीतम? प्रीतम, ओ प्रीतम! प्रीतम, आप लोग यहाँ? एक बात बता, हरामखोर, तुझे कैसे पता चला कि हम यहाँ आए हैं? हाँ? और तू यहाँ झाड़ियों में क्या बड़बड़ा रहा है बे? बड़बड़ा? नहीं, मैं बड़बड़ा थोड़ी रहा था। तैयारी कर रहा था, अब ऑडिशन की तैयारी। अच्छा, NSD की ऑडिशन की तैयारी? नहीं, वो तो मई जून में लेते हैं। मैं सीरियल के ऑडिशन की तैयारी कर रहा था। यहाँ इस वीराने में? हाँ, वो डायलॉग थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है ना, तो उसके लिए ये सुनसान और शांत जगह ही अच्छी रहती है। घर में तो आप लोग मुझे पागल ही समझ लेते हैं। अब तक पागल समझकर ही माफ कर रखा है, लेकिन अब तेरा इलाज करना ही करना है। और ये बता, तूने हम लोगों को देखकर जेब में क्या डाला था बे? कुछ नहीं। अरे बेटा, वो जो तू पढ़ रहा था डायलॉग वाला कागज है, जरा हम भी तो देखे क्या लिखे हैं, कैसे डायलॉग है। एक काम कर, कागज तू हमको दे और तू बोलता जा, हम देखते जाएंगे। देखे तुझे डायलॉग याद है कि नहीं? डायलॉग तो मुझे याद है, मैं डायलॉग करने ही आया हूँ। अच्छा बेटा, तो उस कागज में क्या लिखा है? लव लेटर। लव लेटर? नहीं, लवली लेटर फ्रॉम माय लवली फ्रेंड बालम दीन। बालम दीन का लेटर है? ला दिखा, क्या लिखा है? नहीं, आपको नहीं पढ़ाने लायक है, वो मजाक भी लिखा है उसी में। अरे कोई मतलब की बात भी लिखी है उसने? हाँ, आपको नमस्ते
लिखा है। अच्छा, बड़ा संस्कारी लड़का है बिहारी। अबे कुछ सीख उससे। और क्या लिखा है? और हाँ, लिखा है कि उसको वहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, उसको नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। और तो और उसने ये भी लिखा है कि मैं भी वहाँ कुछ दिन के लिए घूमने आ जाऊँ। अच्छा, ऐसा लिखा है? हाँ, लगता है बड़ा पक्का सच्चा दोस्त है तुम्हारा। वही तो मेरा पक्का सच्चा दोस्त है। तो बेटा प्रीतम, तू कुछ दिन के लिए नहीं, अब सब दिन के लिए वहाँ चला जा। और घूमने के लिए नहीं, काम करने के लिए। जरा भी नानुकुर की तो जायदाद से बेदखल कर दूंगा। बिहारी का बड़ा बेटा बैठेगा मेरी गद्दी पर, सोच लेना। अरे लेकिन समझा? समझा कि नहीं? तो समझा। अरे भैया शांत, क्या कर रहे हैं? अरे जवान बेटा हो गया है, ऐसे कोई हाथ उठाता है वो भी चप्पल से। समझा दो बिहारी, वरना मार मार के भूसा बना दूंगा इसको। ठीक है भैया। अब घर चलेगा या थोड़ी देर और प्रैक्टिस करेगा अपने डायलॉग की? अरे नहीं भैया, प्रैक्टिस जरूर करेगा। क्यों बेटा, वहाँ जब भी तुमको मौका मिले ना, प्रैक्टिस खूब करना। अरे जंगलों में निकल जाया करना। बड़ा नेता बनने के लिए ना बड़ा अभिनेता बनना पड़ता है। 2 दिन के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेट और पहुंच जा मेरठ। अरे छोड़िए भैया, लड़का है, लड़का समझ है? जाएगा। हाँ। जूली, प्रीतम, क्या हुआ? क्या मेरे लेटर ने तुम्हें हर्ट किया? नो बेबी, तुम्हारे लेटर ने तो मुझे जिंदा रखा, वरना मेरे अंकल और मेरे डैडी ने तो मुझे मार डाला है। क्या उन्हें हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया? नो डार्लिंग, पता चलने से पहले उन्होंने वो कर दिया जो किसी जमाने में पता चलने के बाद किया करते थे। जूली, प्रीतम, जैसा लोगों ने लैला मजनू के साथ किया, उन्होंने मुझे तुमसे जुदा कर दिया। जूली, प्रीतम, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपने इलाके के सांसद डीपी जी की शरण में जाकर पॉलिटिक्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लूं। जूली, एक सच्चे आशिक को काले पानी का कठोर करवा दे दिया उसके अंकल और उसके डैडी ने। हाय, मैं क्या करूं? ऐसे सिचुएशन पर फिल्मों और सीरियल में कितने गाने हो जाते हैं। प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग एंगल में ऐसे जुड़कर 50 पोज बनाते हैं। उसी हालत में झरने में भीगते हुए, समंदर में डूबते हुए, आग में जलते हुए ट्रेजिक डांस करते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं इतनी एडवांस नहीं होना चाहती ना। मेरा प्यार तो ट्रेडिशनल है। सो मैं अपने प्यार की निशानी ये अंगूठी दे सकती हूँ और प्रॉमिस दे सकती हूँ कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। नहीं जूली, मैं 1 ही महीने में वहां से वापस आ जाऊंगा। और जूली, मेरठ है ही कितनी दूर, मैं तो हर हफ्ते अप एंड डाउन करके तुमसे मिलने आ सकता हूँ। जूली, मैं दुनिया की सारी दौलत शोहरत सब तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। लो, मैं भी तुम्हें अपने प्यार की निशानी ये अंगूठी तुम्हें देता हूँ। मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है, जूली बत्रा। और मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का है, प्रीतम पाल। जूली, प्रीतम, जूली, प्रीतम। अरे सर आप नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और सब कुशल मंगल है ना? बढ़िया है सर। बैठिए सर, बैठिए।
बैठिए। सरपट, सरपट, सरपट। अरे कोई तकल्लुफ नहीं, यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बातचीत करनी है। मुझे बुला लिया होता सर। अरे हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है सर? अच्छा ये बताओ, कुछ देर पहले क्या पढ़कर मुस्कुरा रहे थे? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही कुछ लिख रहा था। अरे भाई क्या लिख रहे थे? ऐसे ही सर, थोड़ी बहुत कविताएं लिख रहा था। कविताएं लिख रहे थे? अरे दिखाओ भाई दिखाओ, क्या लिख रहे थे? ऐसा ही है सर, कुछ खास नहीं, बस। अरे दिखाओ दिखाओ भाई दिखाओ। जी। आहा, महंगी है तू कोहिनूर से भी, खूबसूरत है तू हूर से भी, दूर से दिखते हैं चांद में दाग मगर बेदाग है तू दूर से भी। वाह आलम वाह, बहुत अच्छा लिखते हो। थैंक यू सर। लेकिन रेस्ट के दिन दिमाग को थोड़ा आराम दिया करो। अरे हमारे फार्म हाउस होके आया करो। एक्चुअली सर, जब भी मैं कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेता हूँ या कविताएं लिख लेता हूँ तो मैं फिर से रिफ्रेश हो जाता हूँ। अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है जी। अच्छा वाला, मैंने तुमको एक फाइल दी थी, क्या वो कंप्लीट है? हाँ सर, बिल्कुल कंप्लीट है सर, आप एक बार देख लीजिए। हाँ बालक जी? कुछ अच्छी किताबें मुझे भी पढ़ने को दिया करिए ना। सीए की पढ़ाई इतनी बोरिंग होती है कि रोज मूड रिफ्रेश करना पड़ता है। आप ये किताब ट्राई कीजिए ना। गुनाहों का देवता, जी। ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ लिया बालक। तो आप एक काम करिए, आप अंदर मेरी लाइब्रेरी में चले जाइए और जो भी किताब पसंद आए ले जाइए। बालक आपके पास कसम होगी क्या? मनोहर श्याम जोशी जी की? जी, बहुत अच्छी नॉवेल है, आपको जरूर पसंद आएगी। आप अंदर जाइए, आपको वही मिल जाएगी। हाँ, वापस जरूर कर दीजिएगा। बालम जी सर। तुमने इस फाइल में जो कोटेशन दिए हैं बहुत ही शानदार हैं थैंक यू सर। और आज तक तुम्हारा कोई कोटेशन फेल नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच सर। तो बस ऐसे ही काम करते रहो, एक दिन बहुत आगे जाओगे। जी। और हाँ, तुम जैसे लोग ही मेरा काम कर सकते हैं और अपनी किस्मत भी चमका सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बात और बालम, अब अपने देश की राजनीति एक नया मोड़ ले रही है, तो मैं तुम जैसे लोगों को अपने क्षेत्र की राजनीति से जोड़ रहा हूँ और उनको ग्रास रूट लेवल पर तैयार कर रहा हूँ। लेकिन नए लोगों को अपने साथ बहुत ही गहरी जांच पड़ताल के बाद ही जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तुम्हें ये जिम्मेदारी तुम्हें। अरे बालम, मुझे एक मीटिंग में जाना है, देरी हो रही है। ठीक है सर। और हाँ, शालिनी को बता देना कि मुझे आने में देरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ बालम जी। एक बात और ध्यान आई कि दिल्ली से तुम्हारे साथ काम करने के लिए प्रीतम पाल आ रहा है।